कृपया मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा भैया। 31 साल का हूँ, इंजीनियरिंग करके 10 साल से घर पर बैठा हूँ। शुरू में जॉब खोजी, नहीं मिली, क्या करना है समझ नहीं आया। सरकारी नौकरी की तैयारी की पर कुछ नहीं हुआ। 10 साल बर्बाद हो चुके हैं। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। कुछ काम या जॉब करने का मन और हिम्मत नहीं होती। बहुत डर लगता है, सोशल एंग्जाइटी है। बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, शरीर से भी मन से भी। खुद से नफरत हो गई है। जीवन जीने का मन नहीं करता। बहन की भी शादी नहीं हुई, 35 साल की हो गई है। बहुत टेंशन है मुझे। क्या मेरा जीवन अच्छा नहीं बन सकता? ये जो भी तुम्हारे अंदर का डर है, सोशल एंग्जाइटी है, दुनिया में जाना नहीं चाहते, घबराहट होती है, ये सिर्फ एक डिस्टेंस का नतीजा है। 10 साल का एक फासला आ गया है तुम्हारे बीच में और एक्टिव दुनिया के बीच में। इस वजह से तुम्हें वहां जाने से डर लगता है। बंद कमरे में लॉक्ड हो, ऐसा लगता है कि कमरा खोलूंगा तो साक्षात नरक ही दिखाई देगा। मैं कैसे सामना करूंगा? यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जो डिस्टेंस ने पैदा करी है और कुछ भी नहीं है। कोई जंग थोड़ी लड़नी है बाहर जाकर। करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तुम भी कर लोगे। करोड़ों लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तुम भी कर लोगे। तुम बचपन से ही ऐसे नहीं हो। यह सिर्फ दूरी का डर है, अनजानेपन का डर है कि मैं उस दुनिया को जानता नहीं तो वहां जा नहीं सकता, मुझे उससे डर लगता है। सबसे जरूरी बात यह कहूंगा, जहां से भी तुम्हारी रोटी चल रही है, पानी चल रहा है, गुजारा चल रहा है, तुम जी पा रहे हो बिना काम करे, सबसे पहले उसको लात मारनी है। उस सहूलियत को लात मारनी है। एक दिन भूखे पेट रहकर देखो, अपने आप काम करने लग जाओगे। अपने आप 10 रास्ते खोज लोगे काम करने के, घर चलाने के, खर्चा चलाने के। सब डर निकल जाएगा। लेकिन रोटी चल रही है, छत मिली हुई है, बिना काम करे भी गुजारा चल रहा है। चाहे सिर्फ 2-4 साल आगे और चल पाए तो भी तुम्हारे हाथ पर उठेंगे नहीं। है हिम्मत ये करने की, ये कर लोगे, अपने आप रास्ते बन जाएंगे। और ये 10 साल का रोना रोना बंद कर दो। जो भी हुआ, तुम गलत थे, बेवकूफी करी, टाइम खराब किया, सफलता नहीं मिली, किस्मत खराब थी, जो भी हुआ उसको थोड़ा सा साइड हटा दो। वो भूत था, पिछला जीवन था, खत्म हो गया है। आज एक नया जीवन है। वो 10 साल थे, 50 साल और जीने हैं। उनका निर्वाह कौन करेगा? आगे देखो। ये 10 साल तुम्हारे दिमाग में घूमे जा रहे हैं, ओवरथिंक करवाकर तुम्हें यकीन दिला रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। शुक्र मनाओ कि सिर्फ 10 साल ही छूटे हैं। जीवन का अंत तो नहीं आ गया ऐसे करते हुए। तो अपना पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड आगे आने वाले 50 साल पर, उनके लिए एक विजन पर लगाओ। आत्मनिर्भर बनना है, कर्म योगी बनना है, सारी समस्याओं का हल निकालना है। और समस्याओं का हल एक साथ कभी नहीं निकलेगा। एक साथ हो सकता है तो टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। समस्याओं का हल हमेशा एक एक करके निकलता है, स्टेप बाय स्टेप। एक कदम आगे बढ़ाना है। आज तुम्हारी शादी नहीं हुई, बहन की शादी नहीं हुई, 10 समस्याएं, ये डर, वो परेशानी। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैसे भी आत्मनिर्भर बनना। कुछ ना कुछ घर लेकर आना। इतना घर लेकर आना नहीं कहूंगा, कुछ ना कुछ घर लेकर आना, चाहे बहुत कम अमाउंट ही क्यों ना हो, ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जमे कि मैं कुछ घर ला सकता हूं, मैं कमाने के योग्य हूं। सबसे पहला टारगेट ये है। आज से ही एक भी दिन तुम्हारा खाली नहीं जाना चाहिए। कम से कम 8 घंटे लगाने हैं जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, स्किल एडिशन, धक्के खाने में। तुम तो इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो। इंजीनियर तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉप से लेकर, फ्रीलांसिंग से लेकर, बड़ी बड़ी मशीनों के रिपेयर से लेकर, एडवाइजरी से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, बहुत सारे काम तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि उस डिग्री के बेसिस पे तुम्हें डायरेक्टली अभी जॉब मिल जाएगी। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। ना मिले तो इनडायरेक्टली उसका इस्तेमाल करो। वो भी मत करो तो भी 100 ऑप्शन है। आज कितने लोग छोटे से छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि धक्के खा रहे हैं। मन में मंशा है, इच्छा है, कुछ करके दिखाना है, अपना गुजारा तो चलाना ही है। और 8 घंटे रोज धक्के खाने के अलावा 1 से 1.5 घंटा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योग करो, वॉकिंग करो, बाग में जाओ। अपनी सेहत के लिए जरूर 1 से 1.5 घंटा जीवन भर आपको देना है। अपने आप स्वास्थ्य लौट आएगा, शारीरिक दुर्बलता खत्म हो जाएगी। उठो सुबह 5 बजे, 5 से 6, 6:30 बजे तक बाग में जाओ, एक्सरसाइज, जॉगिंग, प्राणायाम सब करो, पसीना बहाओ। साथ ही 1 से 1.5 घंटा आपको धर्म के ऊपर मंदिर जाओ, आरती करो, भगवान से बात करो, अपना जीवन उनको सौंप दो। धार्मिक किताब पढ़ो, घर आके आध्यात्मिक किताब पढ़ो, अध्यात्म को समझो, अपने जीवन में उतारो।
इस दुनिया से थोड़ी सी दूरी बना लो, कर्म योगी बन जाओ, डरना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ साफ सफाई जरूर रखनी है अपने चारों तरफ। जहां टेबल पे बैठे हो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, काम की चीज होनी चाहिए। कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे पहनने, और सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाओ। अच्छे कपड़े पहन लो, जूते पहन लो, पुराने मैले कुचैले कपड़े नहीं पहनने। अपने आप मन करेगा कुछ करने का। ये डर, घबराहट, टेंशन सिर्फ तब तक का है जब तक तुम्हारी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाती। काफी समय से खड़ी हुई है, धूल जम गई है, मिट्टी जम गई है, एकदम से तो चालू होगी नहीं, धक्का लगाना पड़ेगा। और ये धक्का तुम लगाओगे, और जब धक्का लगकर ये स्टार्ट हो जाएगी तो दौड़ने लगेगी। चंद मिनटों में इसकी धूल साफ हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो अपना ध्यान इस घबराहट से, इस डर से हटाकर अपने जीवन के विजन पर लगाओ। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस पर लगाओ। सहूलियतों को हटा के फेंक दो। अनएम्प्लॉयमेंट है तो नौकरियां भी बहुत सारी हैं, धंधे भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े नहीं है तो छोटे भी हैं। हर इंसान चाहे तो अपना गुजारा जरूर चला सकता है। उसके बाद प्रगति उसके ऊपर है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है, कितना और प्रयास कर रहा है। अगर एक जगह हल नहीं निकल रहा, इंजीनियरिंग वाली नौकरी नहीं मिल रही, बहुत कोशिश कर ली, तो वहां धक्के खाना छोड़ दो, और 10 ऑप्शन निकल के आएंगे। और किसी तरीके की नौकरी कर लो, मार्केटिंग की नौकरी कर सकते हो, जहां शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा स्किल या एजुकेशन नहीं चाहिए। वरना कोई बहुत छोटा सा बिजनेस शुरू कर लो, कस्टमर को क्वालिटी दो, सम्मान दो, अपने आप लौट कर आएंगे, 10 लोगों को और बताएंगे। चाहे ग्रोसरी की दुकान हो, जूते चप्पल की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, सब कुछ मिल जाएगा, सारे आइडिया भी मिल जाएंगे, क्या क्या चल रहा है सब समझ में आ जाएगा, कैसे करना है सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ रास्ता बनाना है, आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं देखना। एक नई शुरुआत करनी है आने वाले 50 साल के लिए। और मैं लिख कर दे रहा हूं, तुम कर दोगे। जिस दिन सहूलियतें हटाकर फेंक दी, तुम जरूर करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।